नमस्कार। सोच के देखिए, एक मेडिकल स्टोर क्या है? सिर्फ दवाइयां बेचने की एक दुकान? या फिर ये आपकी कम्युनिटी का हेल्थ सेंटर बन सकता है? एक ऐसी जगह जो सेवा भी करे और एक सफल बिजनेस भी बने। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। और ये देखिए सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है। ये इंडिया के फार्मा सेक्टर में जो संभावनाएं हैं ना, उसका एक रोड मैप है। सोचिएगा जरूर, एक छोटी सी दुकान कल को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की नींव बन सकती है। तो चलिए इस सफर पर अपना पहला कदम रखते हैं। तो सबसे पहला कदम अपनी भूमिका को, अपने रोल को एक नए तरीके से समझना है। देखिए, आज के टाइम में एक फार्मेसी सिर्फ दवाई देने की जगह नहीं रह गई है। ये तो पूरी कम्युनिटी की हेल्थ सर्विस का एक जरूरी सेंटर है। एक ड्रग स्टोर का रोल सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में समाज की सेवा का एक जरिया है। सोचिए, एक सही सलाह और एक सही दवा किसी की जिंदगी में कितना बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। तो ये एक नैतिक, एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि इंडियन फार्मा मार्केट कितना बड़ा और कितना कॉम्पिटिटिव है। इस भीड़ में सिर्फ टिके रहना काफी नहीं है। अगर अलग दिखना है, सफल होना है, तो एक ही रास्ता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो सवाल उठता है कि इस कंपटीशन से भरे माहौल से डील कैसे करें? जवाब छिपा है मैनेजमेंट के उन 4 मजबूत पिलर्स में जो हर सफल बिजनेस की बुनियाद होते हैं। जरा इस फ्लो चार्ट को देखिए। ये आप समझ लीजिए किसी भी सफल बिजनेस का मैनेजमेंट साइकिल है। इसको 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। और ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के शब्द नहीं है, ये सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले कदम हैं। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। सबसे पहले प्लानिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने गोल्स, अपने लक्ष्य बिल्कुल क्लियर करना। फॉर एग्जाम्पल, सोचा कि अगले 3 महीनों में सेल्स 10% बढ़ानी है। अच्छा, अब इस गोल तक पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए क्या नियम कायदे होंगे? यही सब प्लानिंग है। ये आपके स्टोर को एक क्लियर डायरेक्शन देती है। दूसरा पिलर है ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब है एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करना, काम को ठीक से बांटना। जैसे कौन इन्वेंट्री मैनेज करेगा, काउंटर पर कौन रहेगा, ऑर्डर्स कौन प्लेस करेगा। जब हर किसी का रोल बिल्कुल साफ होता है ना, तो काम बहुत स्मूथली चलता है। तीसरा और बहुत जरूरी, स्टाफिंग। देखिए, आपका स्टाफ सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, वो आपकी फार्मेसी का चेहरा है। इसीलिए सही लोगों को चुनना और उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, ये आपके बिजनेस की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आखिर में एक बेहतरीन टीम ही आपके विजन को रियलिटी में बदलती है। और चौथा पिलर है कंट्रोलिंग। इसका मतलब है चेक करते रहना कि जो प्लान बनाया था वो आखिर काम कर भी रहा है या नहीं। सेल्स टारगेट्स पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं हो रहे? और फिर उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, यही है कंट्रोलिंग। तो ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब इन्हें रोज के काम में उतारा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक ड्रग स्टोर के डेली ऑपरेशंस में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल की। ये आपके प्रॉफिट की, आपके मुनाफे की बैकबोन है। सोच के देखिए, अगर बहुत ज्यादा स्टॉक रखा तो दवाइयां एक्सपायर हो सकती हैं, नुकसान होगा। और अगर बहुत कम स्टॉक रखा तो कस्टमर खाली हाथ लौट सकता है। तो ये सही बैलेंस बनाने की आर्ट है। और अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, फीफो वर्सेस फीफो। देखिए, दवाइयों के मामले में फीफो यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए एक एथिकल और लीगल जरूरत है। हमेशा हमेशा उस दवा को पहले बेचना है जिसकी एक्सपायरी डेट सबसे नजदीक हो। अब आते हैं खरीदारी के प्रोसेस पर। एक अच्छा परचेजिंग प्रोसेस सिर्फ सामान मंगाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। इससे स्टॉक आउट जैसी सिचुएशन कभी नहीं आती और आपके जो रिलायबल सप्लायर्स हैं उनके साथ रिलेशंस भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब जरूरी टूल्स हैं, लेकिन हर बिजनेस का असली दिल, उसका हार्ट कस्टमर होता है। कस्टमर की सेवा करना और उनके साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता बनाना, यही सक्सेस की असली चाबी है। ये जो सेल्स प्रोसेस है, ये एक कस्टमर की जर्नी की कहानी है। कैसे एक अनजान इंसान आपके स्टोर में आता है और आपके सही बर्ताव से एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। यहाँ हर छोटा कदम, जैसे उनका वेलकम करना या उनकी जरूरत को ठीक से समझना, ट्रस्ट बनाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक फार्मेसी में सेल्स पर्सन का रोल एक एडवाइजर जैसा होता है, एक सलाहकार जैसा। सिर्फ बेचना मकसद नहीं है,
एम्पैथी, प्रोडक्ट की गहरी नॉलेज और सही जानकारी देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। यही क्वालिटीज़ एक कस्टमर को हमेशा के लिए आपसे जोड़ सकती हैं। और ये एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखिए, कस्टमर से कभी बहस नहीं करनी। मकसद खुद को सही साबित करना नहीं है, मकसद सल्यूशन ढूंढना है। नो कहने के बजाय यस बट जैसा छोटा सा बदलाव पूरी कन्वर्सेशन को पॉजिटिव बना सकता है और एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकता है। देखिए, फार्मेसी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए और फ्यूचर में सफल होने के लिए नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक शो ऑफ की चीज़ नहीं है। एक डिजिटल इन्वेंट्री सिस्टम आपका टाइम बचाता है, नुकसान कम करता है, ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल पेमेंट्स कस्टमर को सुविधा देते हैं। ये सब फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए एक ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। और आखिर में ये माइंड मैप सब कुछ एक साथ जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, डेली ऑपरेशंस और नई टेक्नोलॉजी, ये सभी टुकड़े जुड़कर एक सफल ड्रग स्टोर की पूरी पिक्चर बनाते हैं। ये सक्सेस का पूरा इकोसिस्टम है। तो ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। लगातार सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना, यही आगे बढ़ने का तरीका है। गोल ये होना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी आपको हेल्थ के एक भरोसेमंद पिलर के रूप में देखे। तो आखिर में ये विश्लेषण इस एक सवाल पर आके रुकता है, अपनी कम्युनिटी के हेल्थ का पिलर बनने के लिए आज आप वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने जा रहे हैं जो कल एक बड़ा बदलाव लाएगा।